अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। सो लेट्स जस्ट सी फर्स्ट चैप्टर एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेम द सेवरल रिपीटेटिव फिनोमेना। आप बताओ कौन से ऐसे फिनोमेना हैं जो बार बार रिपीट होते हैं अकरी नेचर विच सर्व एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पता है कि स्टार्टिंग में पता है क्या होता था, जब अभी ये क्लॉक्स वगैरह इन्वेंट नहीं हुई थी तो लोग डिफरेंट रिपीटिव फिनोमिना से ना टाइम का अंदाज़ा लगाते थे। जैसे सूरज कब तुलू हो रहा है, कब गुरूब हो रहा है, वेदर के चेंज से हिसाब लगाते थे। तो कहते हैं आप अब बताओ ऐसे कौन सी रिपीटेटिव फिनोमिना है जिनको हम लोग स्टिल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं पहले तो हम रिपीटेटिव फिनोमिनास की बात करते हैं। ऐसे फिनोमिना जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं ना कुछ टाइम के बाद, उसको नाम देते हैं रिपीटेटिव फिनोमिनास। जैसे हम कह सकते हैं कि लेटेस्ट वाइब्रेशंस इन क्रिस्टल्स में एटम्स की ना वाइब्रेशंस होती हैं, या फिर हमें पता है कि जो चांद है वो जमीन के गिर्द बार बार घूम रहा होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के राउंड घूम रही होती है, इसलिए दिन रात आ रहे होते हैं। और सूरज, सनसेट एंड सनराइज और चेंजिंग वेदर, तो ये सबको हम लोग एज ए टाइम स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पेंडुलम पीरियड ऑफ पेंडुलम एज ए टाइम स्टैंडर्ड। कहते हैं आप जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है ना उसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कहते हैं ये देखें, ये पेंडुलम का टाइम पीरियड है। अब ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एल के ऊपर और जी के ऊपर। कहते हैं लेकिन हमें पता है ये जो लेंथ है ना धागे की, पेंडुलम में हम धागा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी जो लेंथ है ये वेदर के हिसाब से चेंज हो जाती है। क्योंकि हमें पता है ना, अगर गर्मियों और सर्दियों के हिसाब से चीज़ें सिकुड़ती और फैलती हैं, तो इसलिए जैसे वेदर चेंज होगा तो लेंथ जो है ना पेंडुलम की वो चेंज हो सकती है। या फिर ये जो वैल्यू ऑफ जी है ये हाइट के साथ, आल्टीट्यूड के साथ चेंज होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम मरी की और यहाँ की गुजरांवाला की बात करें तो दोनों का आल्टीट्यूड मरी हाइट के ऊपर है ना, तो वहाँ पे जी की वैल्यू में भी कुछ और हो और वहाँ पे टाइम स्टैंडर्ड कुछ और हो जाएगा और यहाँ पे कुछ और होगा। इसलिए हम कहते हैं इसको हम लोग एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई डू वी सॉरी फाइंड इट यूजफुल टू हैव टू यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए दो यूनिट्स लेते हैं, किलोग्राम एंड मोल। कहते हैं जो किलोग्राम होता है ना वो हम लेते हैं बड़े लेवल पे और छोटे लेवल पे हम लेते हैं मोल। किलोग्राम हम तब बात करते हैं जब हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करनी हो, और मोल तब लेते हैं जब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करनी हो। ठीक है, यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करनी हो तो हम लोग जो है मोल की बात करते हैं, क्योंकि एक मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.2 मल्टीप्लाई 23। लेकिन अगर हमें क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात करनी हो तो हम कहते हैं आप किलोग्राम इस्तेमाल करोगे। साइंटिफिक के लिए याद रखिएगा, कैलकुलेशन के लिए आप मोल मैथ्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी मेजरमेंट के लिए आप किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं 3 स्टूडेंट्स से मेजर करते हैं लेंथ ऑफ ए नीडल विद स्केल ऑन विच द मिनिमम डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर है। तो उस 3 स्टूडेंट्स मेजर करते हैं और रीडिंग्स ये आती हैं। आप बताएं कि कौन सी एक्यूरेट है। कहते हैं पहली बात तो आप ये देखो किस डिवाइस के थ्रू मेजर की गई है, 1 मिलीमीटर जिसकी मिनिमम डिवीजन है, और 1 मिली की वैल्यू होती है 0.001 मीटर। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स हैं? 3। तो अब इन वैल्यू में देखें किस वैल्यू के पास जो है डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, इस वाली वैल्यू के साथ। तो हम कहते हैं ये जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, ये करेक्ट वैल्यू है। क्योंकि इसमें जो है 3 डेसिमल तक ये प्रिसाइज है। सो ये करेक्ट वैल्यू। कहते हैं ओल्ड साइंग इज दैट कि जो चेन होती है वो उसका स्ट्रॉन्ग होने का कहाँ से पता चलता है? उसके वीकेस्ट कमजोर तरीन लिंक से, पॉइंट से। तो आप इसी तरह की कोई ऐसी स्टेटमेंट बताओ। ठीक है, कहते हैं ये हम कह सकते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है ना वो इतना एक्यूरेट होगा जितना उसका लीस्ट काउंट मिनिमम होगा। ठीक है, तो लीस्ट काउंट से उसका आइडिया होता है किसी भी एक्सपेरिमेंटल डाटा की एक्यूरेसी का। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं अगर पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम जो है ना उसको आप स्टार वॉर से मेजर कर रहे हो तो किस किस्म के एरर पॉसिबल है? कहते हैं दो तरह के एरर पॉसिबल है, एक सिस्टमैटिक एरर या फिर रैंडम एरर। कहते हैं सिस्टमैटिक एरर क्यों हो सकता है? मे भी जो स्टार वॉच आप इस्तेमाल कर रहे हो वो ठीक ना हो, उसमें जीरो एरर हो, या उसकी कैलिब्रेशन का मतलब होता है तैयार करने के बाद चेक ना किया गया हो। दूसरा कहते हैं रैंडम एरर हो सकता है कि आपने जब एक्सपेरिमेंट का टाइम नोट करने के लिए स्टार वॉच ऑन की होगी तो मे भी ऑन या ऑफ करते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डज द डायमेंशन एनालिसिस गिव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कहते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टाइम पीरियड का फार्मूला है
आप बताओ ये जो 2 पाई है जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसके बारे में डायमेंशन एनालिसिस से आप इन्फॉर्मेशन लेते हो, ये आपको बताते हैं क्या वैल्यू होगी? कहते हैं नहीं, जो टाइम हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस है ना, वो हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई हमें नहीं बता रहा होता कि यहाँ पे ये 2 पाई है, 3 पाई है, ये है, वो आपको ये कांस्टेंट ऑफ पर्सनैलिटी की कोई वैल्यू नहीं बताता, बल्कि ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजर की जाती है। जो डायमेंशन एनालिसिस होता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि जी के वैल्यू आप निकाल के दे सकता है, एल की वैल्यू निकाल के दे सकता है, मतलब स्मॉल जी की हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट की हो गया, सो ऑन। ठीक है, कहते हैं आप डायमेंशंस के थ्रू निकालो प्रेशर डेंसिटी। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स किसके इक्वल होता है? एम में, और एल ए होता है एरिया के। एम का जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल एम होती है, एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू होती है, ये हमने चैप्टर के अंदर निकालनी सीखी हुई है। एरिया की होती है एल स्क्वायर होती है। अब ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये टू है, ऊपर जाकर माइनस टू हो जाएगा, वन को माइनस करेंगे माइनस टू में से, तो ये आ जाएगा एम, ये एल था, ये ऊपर जाके माइनस टू हुआ, माइनस टू में से वन निकाला तो आ जाएगा माइनस वन टी माइनस टू। डायमेंशन डेंसिटी कैसे निकलेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास के डायमेंशन कैपिटल एम, वॉल्यूम की एल का क्यूब, तो ये आपके पास ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एम एल माइनस क्यूब। नेक्स्ट कहते हैं जो वेवलेंथ है हमें पता स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, और जो फ्रिक्वेंसी के ऊपर, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप बताओ कि अगर हमारे पास, मैं कहती हूँ वेवलेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल है, वी की डायमेंशन जो है एल टी माइनस वन है, तो आप, और फ्रिक्वेंसी की जो है वो टी माइनस वन है, तो आप बताएं इन दोनों क्वेश्चंस में से करेक्ट कौन सी क्वेश्चन है? कहते हैं हमारे पास, पहले तो मैं ये वाली फर्स्ट वाली क्वेश्चन चेक करती हूँ, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। कहते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन ने बताई हुई है क्या है? टी माइनस वन। राइट साइड पे वेलोसिटी की डायमेंशन लगा दें, वो भी गिवन है आपके पास, एल टी माइनस वन, और लैम्डा की एल, एक एल की पावर ये है, एक एल की पावर ये है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा और टी माइनस वन हो जाएगा। तो ये तो दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं हुई ना, तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। हम देखते हैं जिसमें लेफ्ट साइड इक्वल होती है राइट साइड के। अब ये दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या है? फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड पे स्टिल वही है, टी माइनस वन। वी ओवर लैम्डा की क्वेश्चन देखते हैं, राइट साइड पे वी की वैल्यू क्या है? एल टी माइनस वन, और नीचे भी एल, एल यहाँ पे प्लस है, या इस एल को इस एल के साथ काट दें तो टी माइनस वन, तो अब दोनों की डायमेंशन जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो हम कहते हैं ये क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, लव।